जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए भगवती महाराज के जीवन की जय जयकार हो। हम बंदी जनों का महाराज प्रणाम स्वीकार हो। मिथिलाधिराज महाराज की जय हो। श्री विदेहराज जी महाराज की जय हो। श्री विदेह दमयंती जी की जय हो।
छजत छबिलो छिद्री क्षत्रियों में छत्रपति तन द्वारा मन मति क्यों याद हो कार्य हमारे योग हो फरवावे सरकार। श्रीमन महाराजा धीरज के चरण अरविंदों में इस बंदी जन का प्रणाम स्वीकार हो। कहन पूजाई जाई कहन पूजाई कहु पलम मोरा महाराज मेरी प्रतिज्ञा से परिचित हो ना तो फिर जाओ सभा के मध्य मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा का से सभी लोगों को अवगत करा दो। जो महाराज की आज्ञा। चले भाट बोले पंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल भरे बाहुबल विपुल बल सुनहु सकल महिपाल अप्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई यह महामहोत्सव ये समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आयो प्रतीक्षा का परिणाम परे महिपति नायब तक उठा सके 10 शीश सहस्त्रा बाहु भी जिसको ना हिला सके। जो प्रथम दक्ष मख के हरि ने सूर्यगण के लिए उठाया था सूर्यगण के लिए उठाया था सूर्यगण देवराज ने फिर यह धनुष धरोहर पाया था यह धनुष धरोहर उस पर ही प्रण कर
बड़ा है धनुष विशाल, अरे इधर देख लो जानकी करनी भी जय तो क्षत्रियों में कितनी ताकत है वह आज बानी कौमी मर्दांगन देखेंगे, कौमी मर्दांगन देखेंगे, देखें कौन दिलावर है जिसको सहजादी दी जावे, असहजोर कौन सहजादा है सब सुनोने के बाद कादे की जाहिर जहानवीन सब हुए गमा की है परम प्रचंड सिंह अचल आदि की या ही जो तोड़े सो तोड़े जहान सो साची है प्रतिज्ञा मिथिले सो ब्रह्मवादी खुशी वाहरादी इसमें जरा भी तकल्लुफ नहीं होवेगी शादी उसी के साथ शायद शाह किले जना होश करो सबकी जोरावरी को इस कमाने बुला दी है रावण व बाणासुर जिनके छूने की ताप नहीं छूते ही जिनकी यादें खिलखिला दी है शर्त मिथिलेश की बात मैं साची कहूं सिर्फ विरोध की टेक रखवा दी है और धनुष तड़ाने की बंदी देता राजाओं हम सभी एक मिल करके तोड़े धनुष टूट जाएगा और जब धनुष टूट जाएगा आपस में युद्ध करेंगे और जो जीत जाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा।
प्रांतर से समागत महिपालगण, आप सब मेरी प्रतिज्ञा को श्रवण कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। देख रहा हूँ बड़े बड़े देव और दानव भी मानव के रूप में यहाँ विराजमान हैं, किंतु खेद की बात है, मुझे तो लगता है कि विधाता ने ऐसे किसी वीरवर का सृजन ही नहीं किया जो धनुष का भंजन कर शोभना कन्या महती विजयश्री और दिग दिगंत ख्यापनी कीर्ति का एक साथ वर्ण कर सके। भला बताइए, ये लाभ किसे नहीं अच्छा लगा, किंतु कोई भी वीर धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हुआ। अरे धनुष को उठाना तो दूर, एक तिल मात्र भी धनुष को पृथ्वी से कोई करने में समर्थ नहीं हुआ। भटमानियों, अब अपने मिथ्या शौर्य का दम छोड़ दो। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये धरती वीरों से शून्य हो चुकी है। उठो उठो, जाओ अपने गृहग्राम को प्रस्थान करो। यहाँ बैठकर समय व्यर्थ मत करो। मुझे बड़ी विषम स्थिति में क्या करूं? यदि प्रण का परित्याग करता हूं तो जन्म जन्मांतर से संजोए गए पुण्य विनष्ट होते हैं और अन्यथा की स्थिति में बेटी कुमारी रह जाती है। मुझे यदि ये किंचित भी आभास होता कि धरित्री वीरों से शून्य हो चुकी है तो ऐसे दुष्कर प्रण को खान कर यज्ञ में अपयश का पात्र नहीं बनता। ये मंचावली, ये सजाए गए पुष्पों से ये रंगावली, ये पुष्पमालाएं मुरझाई नहीं है। ये तोरण में लगे हुए पत्ते हरित हैं, लेकिन मेरा तो सर्वस्व उजड़ चुका, विनष्ट हो गया। राजा का अपना कुछ होता नहीं। विधाता ने राजा के सुख दुखात्मक अनुभव को शून्य करके हृदय को निर्माण किया है। मैं न तो सफल राजा बन सका और न ही सफल पितृत्व का ही निर्वहन कर सका। प्रजाजनों, आप मुझे क्षमा करना। आपकी राजकन्या श्याम कुमारी ही रह जाएगी। आप लोगों ने राजकन्या के विवाह के लिए कितने कल्पनाएं सजोई होगी।
और उत्तीर्ण होने के पहले मेरे ही द्वारा सब कुछ लुटा दिया गया। गुरुदेव, यदि मैं सचमुच में प्रतिज्ञा करने में स्वेच्छाचारिता की है तो मुझे दोष और दंड दोनों मिलने चाहिए। ब्राह्मण देवताओं, आप सबकी अनुमति में मैंने वो प्रतिज्ञा की थी। और प्रजापुरवासियों, आप सब उपस्थित थे, देख रहे थे। मैं सबसे विनम्र प्रार्थना यही करना चाहता हूं कि यदि मेरा कहीं दोष है तो आप लोग क्षमा नहीं करिएगा, मुझे भुगतने दीजिएगा। किंतु अगर कहीं मेरी स्वेच्छाचारिता न दिखे तो क्षमा कर दीजिएगा। वचन सुनि सब नर नारी राम समाज कहीं न कोई है ना। जिस समाज में कोई भी मुंशी होगा उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कह सकता जैसे कि आप होते हुए श्री विद्याराज जी ने कहे हैं। हे भानपुर कमल के सूर, मैं स्वभाव से कहता हूँ, अभिमान से नहीं। अगर आपकी आज्ञा पाऊँ तो सारा ब्रह्मांड को ज्ञान की तरह उठाऊं और कच्चा खड़ा समान तोड़ डालूं। यदि मैं ऐसा ना करूं, है ना, आपके चरण कमलों की सौगंध, मैं धनुष धारण नहीं करूंगा। नहीं समाज बीचो दिनांक मन सवाल को सुनो कुबेर देना जवाब हाल काल को। इतना तुम्हारे वंश के निशान विराजमान है, प्रत्येक जानते बिने सात्विकी सुजान है। कहीं अमीर कर्म सो समाज में प्रकाश के लगी कठोर बातें विधि सुधार के। अबे नबीर ने बड़ा विदेह काटना सिखा रहे समाज में प्रकाश के प्रचारी हो। जो आज नाथ ने सो विदेश में पाई हो, समाज बीच खेल के विदेह को दिखाई हो। कहो मुखो करो ना धर्म चापे हाथ में, असत्य ना बनो सदा अहिंसा ना साथ में। सत्य आधा सत्य छत्री अपमान नहीं सह सकते, जिनको सुनने पाता नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए अंचल को भी कह डाली है, चुनते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा तो स्वभाव ऐसा है, तो ने मुझे गवारा है
भैया मेरे मान के रखैया लाल, मेरो अपमान मिटिले से जून कीनो जाता यदियों धन पास सब राजन संग, सब तो अपमान और शान में कमी तो है। सुनी है कहूँ दाव रुद्ध हम तो उन पे, नाक अपमान कीनो और मन कीनो मिथिलाधिराज निमिराज सयाने बंधु, अनुचित विवाह गई तो उचित है कीना है। मेरी मान के रक्षा करने वाले मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण, श्री मिथिलेश जी महाराज द्वारा हमारा कोई अपमान नहीं हुआ है। अपमान तो तब होता जब मैं भी सभी राजाओं के संग धनुष तोड़ने के लिए जाता और धनुष ना टूटता। लक्ष्मण, श्री मिथिलेश जी महाराज हमारे पूज्य पिताजी के अभिन्न मित्र हैं, इसलिए वो हमारे पिता के ही समान हैं। यदि वो हमें अनुचित भी कहते हैं तो हमें उसे उचित मानना चाहिए। श्री कौशलेंद्र भगवान निकट बैठा रे, विश्वामित्र उठो उठो और श्री विदेहराज जी महाराज के परिताप का खंडन करो। भगवान भूत भावन भोलेनाथ का जो पिनाक है उस पिनाक का खंडन करो। देखिए इस समय श्री विदेहराज जी महाराज कितने दुख से सजे हुए हैं। जाओ गुरु भजन चरण शिरु हरस
सा मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम पुण्य श्लोकाय मंगलम पुण्य श्लोकाय मंगलम। राम मुनिन सन आय सुमांगा गुरु बलवंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आय सुमांगा। मुनिराज मुनीश सब अब आयत दे हुई है हर साई खंड करो त्रिपुरारी को चाप कुसोच कुसंत दूर भी आई धनु खंड कदोष नमो लगे हर से सब संत मुनि समुदाय हे मुनिराज पिता लगिए मिथिला महलोक के बादल छाए रोए रहे नर नारी सब सिया रोए रनियत धन दुष्ट टूटो नहीं रुका भाई रहे हमरे आए हे मुनिराज जो धन तो धनोवती हर साय। ठीक है राघव, आप पुरुष के पास जाएं और भगवान शंकर की उस विनाक का खंडन करें। स्वस्ति राघवेस्तु स्वस्ति राघवेस्तु स्वस्ति राघवेस्तु।
हिला और डुला नहीं सके। आज उसी धनुष को तोड़ने का निर्देश प्राप्त करके जा रहे हैं रघुनंदन। कहीं यदि इनके हाथ से भी यह धनुष न टूटा तो इनके मुख में जो मलिनता आ जाएगी उसे न तो हम बर्दाश्त कर सकेंगे न हमारा पूरा वंश। उस दिन चर्चा हो रही थी पूज्य पिताजी से, यदि कहीं धनुष न टूटा तो उनको कैसा लगेगा। कहा उनकी वो मुरझाई हुई आंखें हम देखने में समर्थ नहीं होंगे। हमारी बेटी जीवन भर कुमारी रह जाए यह हमको स्वीकार है। हम लोगों ने भी कहा हमारी बहन जीवन भर विवाहित रह जाए हमको ये स्वीकार है, लेकिन राघवेंद्र का मुरझाया हुआ मुख देखने में हम समर्थ नहीं। परंतु क्या ऐसा होगा? सबसे बड़ा संबल तो है गुरुदेव की कृपा। ये जब चलने लगे थे तो गुरुदेव ने हृदय से इन्हें आशीर्वाद दिया था, इनका गाढ़ा लिंगन किया था, वत्स जाओ। और गुरु का आशीर्वाद आज तक कभी विफल होते हुए नहीं देखा गया। आज हम अपने संपूर्ण पितरों का आह्वान करते हैं, संपूर्ण देवताओं का आह्वान करते हैं, अपने जन्म जन्मांतर में किए हुए सुकृतों का आह्वान करते हैं। हे सकल पितर समाज सबका योरी पाणी मनावही। हे सकल पितर समाज सबका योरी पाणी मनावही। करिए कृपा की कोर हम सब आज यावर पावही। हे निम्कुल के पूर्वजों, यदि हम निम्वंशियों ने आपके श्राद्धादि कर्मों में कभी कोई प्रमाद नहीं किया हो तो आज आप सब हमें यही वरदान दें कि राघवेंद्र के कोमल करांबुजों से कालदंड के समान यह प्रचंड मृत्यु का कोदंड खंड खंड हो जाए। हे भोलेनाथ, आप तो अवधारदानी है, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। यह कोदंड खंडित हो जाए। संपूर्ण देव वृंद जिनकी हमने अर्चना किया है आज हम सबका आह्वान करते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य आज हम गंगा जल की साक्षी में इनके लिए समर्पित करते। हमने इस जन्म में तथा पूर्व जन्मों में भी जो भी सुकृत किया हो आज उन संपूर्ण सुकृतों को राघवेंद्र के लिए समर्पित करते। हे संपूर्ण सुकृत वृंद, हे संपूर्ण पूर्वज वृंद, आप लोग कृपा करें राघवेंद्र से पावन प्रवृत्ति में सफल हो, यह धनुष खंडित हो जाए। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए। सीता मात स्नेह वसो वचन कहई बिन खाई। सखी सब कौतुक देख निहारे। ये कहावत हितू हमारे।
समझाई कही गुरु पाही ये बालक आसी हाथी भरना। सखी, तुम देख रही हो जो इस समाज में यह तमाशा रचा जा रहा है, जो ये दावा करते हैं कि वो हमारे अपने हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, आज वो भी इस तरह से ललक लगाए बैठे हुए हैं जैसे कोई तमाशा हो रहा हो और वो सब दर्शक हैं। अरे सखी, महाराज को कोई तो समझाए, कोई तो उन्हें बताए कि ये नन्हे से बालक इस हठ के योग्य नहीं है जो वो करने के लिए जा रहे हैं। रावण पान छुआ नहीं चापा, हारे सकल धूप कर नाम। धनुराज कुंवर कर गे, बाल मराल की मंदर ले। सखी, जिस कठोर विकराल धनुष को लक्ष्य करके इन नन्हे से कुमार को भेजा जा रहा है, उस धनुहा को रावण बाणासुर जैसे पराक्रमी भी एक दिल भी इधर से उधर हिला ना सके, वही धनुष इन नन्हे नन्हे कर कमलों में सौंपे जा रहे हैं। तुम ही बताओ, क्या ये उचित है? भूप शयान पो सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। सखी, कहने को, सिर्फ कहने को महाराज विदेह ब्रह्मज्ञानी माने जाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, लेकिन आज उनकी वो बुद्धिमत्ता, वो विद्वत्ता, वो विवेक कहाँ गायब हो गया जो आज इस सभा में दिखाई नहीं पड़ रहा। बोली चतुर सखी मृदुबानी, सब आए हैं कातुक देखन को, सब आए हैं कातुक देखन को। हरे आए नहीं पकुचाते हैं क्यों, मिथिला रावण बाणापुर जिसे छू ना सके, ऐसे धनु को उठवाते हैं क्यों, कैसे धनु को उठवाते हैं क्यों। सखी, ये धृष्टता करने योग्य नहीं है। और तुम ये मत सोचना, तुम ये मत सोचना कि मैं ये उद्गार इसलिए कह रही हूं कि मेरी लाडली श्री किशोरी अविवाहित रह जाए। मेरे मन की वेदना तो ये है कि कहीं ये ऐसी परिस्थिति आ गई कि नन्हे नन्हे राजकुमार के हाथों से ये धनुष ना टूट सका तो मैं इनके मुखार बिंद की वो दुख, वो दर्द मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। शुभ मंचिप
शुभ मंच पे देख भविष्य लिए यह दिव्य सभा पर पाती रहे। शुभ मंच पे देख भविष्य लिए यह दिव्य सभा पर पाती रहे। इन पे नहीं क्या बैठने को इन पे नहीं क्या रीत चढ़े यह रीत प्रतीति की साथी रहे। यह रीत प्रतीति की साथी रहे। मोहे पहुँच रहे मोहे पहुँच निराप भये रिपु की न प्रपन्न माई द्युति जाती रहे। प्रण की यह मूर्ति प्रण की यह मूर्ति पूजे न पूजे यह मूर्ति पदा मुक्तिकाती रहे। यह मूर्ति पदा मुक्तिकाती रहे। यह मूर्ति पदा मुक्तिकाती रहे। ये मेरी वेदना है जो मैं सह नहीं पा रहा। बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गणियन रानी। श्री महारानी जी तेजवान पुरुष को छोटा समझकर कभी नहीं मानना चाहिए। कहाँ कुंभल ऋषि महात्मा छोटे से यह आगम आगाध समुद्र को तीन आचमनी में शोषण कर लिए। सूर्य भगवान का मंडल देखने में बहुत प्रतीत होता है, पर जिस वक्त वे उदय होते हैं तो इस त्रिभुवन के अंधकार का नाश हो जाता है। मंत्र देखने में बहुत छोटा प्रतीत होता है, पर जिस वह बड़े बड़े मुनि महात्माओं को अपने बस में कर लेता है। जैसे मतवाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। कामदेव महाराज जिस वक्त फूलों का धनुष मान लेकर चलते हैं तो यह विश्व को जीतकर अपने बस में कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। श्री राम जी शंकर भगवान के परम प्रचंड दंड को अवश्य ही दो खंडों में विभाजित करेंगे। आप मेरे वचनों को सत्य माने, सत्य माने, सत्य माने। सखी वचन सुनी सखी वचन सुनी भई परतीति गाली साधो वही अति प्रीति। बनाओ
होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे वर देने वाले गणों के देवता गणेश जी, मैंने आपकी इसी दिन के लिए सेवा की है। मेरी बार बार विनती सुनकर धनुष के भारीपन को हर लीजिए। यही गोला धरहु धरनी धरी धीर न डोला। हे कच्छा पराशर सोचो सावधान हो जाए धीर धार धरनी। तब देखो रघुनंदन रघुवंश ने उमड़ी सीधन तोड़े हो सब संगत आज को मुख नहीं मोड़े। डगमगे कछ धरती ना रती तर होने हाल बड़ी निज बनते ही अक्षर मनो सब कर बल पहचान पड़ी। हे कच्छप हे बाराय
वेद दिग्गजों, तुम सब इस पृथ्वी को धारण किए रहो, ये टोलने न पाए। श्री रघुवीर राम जी शिव जी के धनुष का भंजन करने जा रहे हैं, अतः तुम सब सावधान हो जाओ। समीप राम जब आ